हमारा दिल एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी फर्स्ट ब्रीथ से हमारी लास्ट ब्रीथ तक वर्क करता रहता है, कभी भी ब्रेक नहीं लेता, लगातार धड़कता रहता है और ऑक्सीजन रिच और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड बॉडी तक सप्लाई करता रहता है। लेकिन जरा सोचिए कि यदि हमारे इसी ऑर्गन में कोई खराबी आ जाए और ये काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। एक आंकड़ा कहता है कि 7 मिलियन लोगों की हार्ट अटैक की वजह से पर ईयर डेथ हो जाती है। हमारी बॉडी की हर सेल को, हर ऑर्गन को काम करने के लिए ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। उसी तरीके से हमारे हार्ट को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है काम करने के लिए। हार्ट अटैक के दौरान क्या होता है, हमारे ब्लड को ऑक्सीजन मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से हमारा हार्ट अच्छे से प्रॉपरली काम नहीं कर पाता और वो वर्क करना रोक देता है और हमारी डेथ हो जाती है। अब आपने ये तो जरूर सोचा होगा कि ऐसा क्यों होता है, किस वजह से ये ब्लड सप्लाई रुक जाती है ब्रेन तक। हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं, ये तो आप सभी जानते होंगे। उसी तरह हमारे हार्ट को जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है, उस आर्टरी को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो जब हम ज्यादा फैटी फूड खाते हैं या ज्यादा लिपिड रिच फूड खाते हैं तो जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर ये लिपिड या फैट इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से वो क्लॉट्स बनाने लगता है। कोरोनरी आर्टरी है, उसकी वॉल्स पे ये लिपिड्स इकट्ठा होने लगते हैं और वहां पे प्लेक्स या क्लॉट की फॉर्म में वहां पे रुकावट बनने लगते हैं। और जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ने लगती है, एज के अकॉर्डिंग वो जो प्लेक्स हैं वो पकने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं, हार्ड होने लगते हैं। जब वो हार्ड होते चले जाते हैं और साइज में बढ़ते चले जाते हैं तो ब्लड फ्लो जो हमारी आर्टरी के थ्रू हो रहा होता है उसका फ्लो कम हो जाता है। तो जब भी कभी ये कोई जो प्लेक पक जाता है एज के अकॉर्डिंग, वो फट जाता है तो वहां पे ब्लड की क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाती है। इस ब्लॉकेज की वजह से हार्ट को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है और हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो पेशेंट को फील होते हैं। इनमें सबसे मेन कॉमन सिम्टम है पेन होना, जो आपको आपके बॉडी के लेफ्ट साइड से फील होना शुरू होता है। उसके बाद ये आर्म्स तक, शोल्डर्स तक, पीछे बैक तक, एब्डोमेन तक, नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, ये भी इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनको इनके सिम्टम्स कम दिखाई देते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए अगर हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लेते हैं तो एक बैलून के थ्रू उस आर्टरी में जो ब्लॉकेज है उसको खोल दिया जाता है। लेकिन सीरियस कंडीशन में पेशेंट की कोरोनरी आर्टरी में जहां पे ब्लॉकेज है उस पार्ट को काट करके बॉडी के किसी अदर ऑर्गन की आर्टरीज के पार्ट को काट कर वहां पर बाईपास सर्जरी के थ्रू कोरोनरी आर्टरी में लगा दिया जाता है। इन तरीकों के द्वारा हार्ट तक ब्लड फ्लो को, ऑक्सीजन सप्लाई को फिर से रिकवर कर लिया जाता है, जिसके द्वारा फिर हमारा हार्ट फिर से पहले की तरह वर्क करना शुरू कर देता है। प्रिवेंशन के तौर पर आपको डेली वर्कआउट जरूर करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, बॉडी को थोड़ा एक्टिव मोड में रखना चाहिए ताकि कोई क्लॉट्स, प्लेक्स आपकी बॉडी में इकट्ठे ना हो। जो भी आप फैट्स, लिपिड्स डेली डाइट में लेते हैं उनका डाइजेशन अच्छे से होता रहे, वो ये कोरोनरी आर्टरी को बंद ना करें। आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, प्रोटीन का इंटेक आपको बढ़ा देना चाहिए। तंबाकू, स्मोकिंग इसके रिस्क को ज्यादा बढ़ा देते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।